सो गाइस अहमदाबाद में खेले जा रहे टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल के पास दूसरे दिन होगी एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी सेंचुरी बनाने की और फिर उस सेंचुरी को जो है वो डबल सेंचुरी में कन्वर्ट करने की। दरअसल पहले दिन के खेल पे केएल राहुल 53 रन पे नाबाद है और शुभमन गिल 18 रन पे। तो दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है। दूसरे दिन उस तरीके की पिच नहीं मिलेगी भाई जितनी पिच जो है वो फर्स्ट डे पे थी, क्योंकि एकदम ग्रीन टॉप पिच थी। ऐसा लग रहा था कहीं इंग्लैंड में मैच हो रहा, इतनी ज्यादा बॉल स्विंग हो रही थी। बट दूसरे दिन ऐसा नहीं मिलेगा और अगर आधा घंटा दोनों खेल गए तो फिर उसके बाद दोनों की जो हो वो दूसरे दिन चांदी होगी। बात करते हैं पहले केएल राहुल। तो यार केएल राहुल ने एक बार फिर से बता दिया 53 रन की पारी खेल के कि कंडीशन कुछ भी हो केएल राहुल जो हो वो हाथ खड़ा करेगा और टीम इंडिया का सबसे बड़ा डिपेंडेबल प्लेयर कोई है तो वो है केएल राहुल। ये हमने पूरी इंग्लैंड सीरीज पे देखा था। ओपनिंग करते हुए 400 से ज्यादा रन बनाए थे केएल राहुल ने और इस जब अहमदाबाद टेस्ट मैच में भी सेम वैसी ही कुछ कंडीशन थी जैसी इंग्लैंड में देखने को मिल रही थी। तो वहां भी केएल राहुल ने पहले जो हो बॉल को पुराना किया और जब केएल राहुल कंफर्टेबल हुआ तो उसके बाद अपनी हाफ सेंचुरी बनाई। और जिस तरीके से केएल राहुल 53 रन बना के खेल रहा है, अगर सेकंड डे पे केएल राहुल अगर 20 से 25 मिनट खेल जाता है तो फिर केएल राहुल को रोकना वेस्ट इंडीज के बस की बात होगा नहीं। और फिर केएल राहुल इस 53 को पहले सेंचुरी और फिर इजीली जो हो डबल सेंचुरी में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि जिस फॉर्म से केएल राहुल आ रहा है तो वेस्ट इंडीज के लिए रोकना जो हो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद बात करें केएल राहुल के बाद शुभमन गिल। तो यार जो इंग्लैंड में किया शुभमन गिल ने वो तो एक अनबिलीवेबल था ना, 750 से ज्यादा रन और सीरीज ड्रॉ करवाई। बट यहां पे भी जो हो अहमदाबाद टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने जबरदस्त शुरुआत की और 18 रन पे खेल रहा है। और गाइस आपको बता दूं कि ये शुभमन गिल का होम ग्राउंड भी है आईपीएल में और शुभमन गिल को कितना पसंद है अहमदाबाद की पिच वो हम सबको पता है। तो अब शुभमन गिल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि नंबर 4 की पोजीशन शुभमन गिल ने खुद मांगी थी। हालांकि वो इंग्लैंड में प्रूफ कर चुका है कि भाई नंबर 4 मेरा ही नंबर है और मैं ही खेलूंगा। तो अगर फिर बोल रहा हूं दोनों ही प्लेयर अगर जो हो वो 15-20 मिनट खेल गए शुरू के तो फिर जो हो वो कल वेस्ट इंडीज की सामत आने वाली है दूसरे दिन टेस्ट मैच के। तो इन दोनों से बहुत ज्यादा उम्मीद है और अगर दोनों खेल गए तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि इंडियन टीम इस टेस्ट मैच में दोबारा बैटिंग करने वाली है नहीं, क्योंकि अभी टीम इंडिया 41 रन पीछे है। टोटल स्कोर है 121 पे 2, तो 41 रन जो है वो टीम इंडिया पीछे है। तो ये तो रन पहले पौने घंटे में ही बन जाएंगे 40-45 रन। पर उसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों को ही जो हो वो वेस्ट इंडीज की बखिया उधेड़नी होगी अगर दोनों ही आधे घंटे खेल गए तो। उसके बाद बात करें तो यार यशस्वी जायसवाल को एक अच्छी खासी शुरुआत मिल चुकी थी, बट 36 रन पे यशस्वी जायसवाल एक अनफॉर्चुनेट तरीके से जो आउट हो गया। और यशस्वी जायसवाल से हमें ऐसी उम्मीद होती है ताबड़तोड़ शॉट खेलने की। हालांकि अच्छा खेला यशस्वी जायसवाल और यार शुरू में पिच बहुत डिफिकल्ट थी। एक टाइम पे तो यशस्वी जायसवाल 15 बॉल तक खाता भी नहीं खोल पाया था शुरू में, इतनी डिफिकल्ट पिच थी। उसके बाद बात करें तो साई सुदर्शन। तो गाइस यार साई सुदर्शन का केस थोड़ा जो हो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इंग्लैंड में साई सुदर्शन ने जो हो वो 3 पारियां नंबर 3 पे खेली, कुछ पारियां जो हो साई सुदर्शन ने नंबर 5-6 पे खेली। बट जो 3 पारियां साई सुदर्शन ने 3 मैच इंग्लैंड में नंबर 3 पे खेली, यानी 6 पारियां मिली थी इंग्लैंड में, वहां साई सुदर्शन के 140 रन है। और आज भी नंबर 3 पे वहां साई सुदर्शन ने 7 रन बनाए। तो 7 इनिंग में यशस्वी जायसवाल के 147 रन है और नंबर 3 पे पीछे देवदत्त पडिक्कल बैठा हुआ है। तो करुण नायर को तो भाई बाहर बिठा दिया था, बट साई सुदर्शन को परफॉर्मेंस करना होगा, क्योंकि यार बॉल तो जो हो वो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ने ही पुरानी कर दी थी। तो साई सुदर्शन को रन बनाने चाहिए थे और साई सुदर्शन के ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर साई सुदर्शन के ऊपर ये भी टैग लग जाएगा कि भाई तुम सिर्फ आईपीएल से उठा के परफॉर्मेंस पे ले आए हो। क्योंकि
कप्तान जो है वो गुजरात टाइटन का है, इसलिए साई सुदर्शन को जो है फेवर हो रहा है। और ये क्वेश्चन उठेंगे क्योंकि करुण नायर नंबर 3 पे फेल होके बाहर बैठा हुआ है, तो फिर साई सुदर्शन के ऊपर भी जो हो बहुत जल्दी जो हो वो उंगली उठ जाएगी। अगली जो 3 इनिंग है, उन 3 इनिंग में साई सुदर्शन को एटलीस्ट 1 सेंचुरी बनानी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी इनिंग तो इस टेस्ट मैच की इंडिया की बैटिंग आए ना, तो सिर्फ साई सुदर्शन के पास जो वो सेकंड टेस्ट मैच की 2 इनिंग बचेगी, वो भी तब अगर इंडिया पहले बैटिंग कर लेता है तो, क्योंकि पहली और तीसरी, नहीं तो उस टेस्ट मैच में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास इतना दमखम है नहीं ना। तो साई सुदर्शन के पास जो बहुत सारे क्वेश्चन है उठने शुरू हो गए, और होने भी चाहिए, क्योंकि भाई करुण नायर बाहर हो गया ऐसी परफॉर्मेंस के कारण, देवदत्त पडिक्कल जो है नंबर 3 की रेस में है। तो अब देखना होगा कि अगले टेस्ट मैच में जब साई सुदर्शन की बारी आती है तो भाई अपनी बारी ढंग से ले, इतने मौके बार बार नहीं मिलेंगे, और स्पेशली इंडिया में खेल रहे अब तो नंबर 3 बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ही बॉल तो पुरानी कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे टीम इंडिया का स्कोर 121 पे 2 और 41 रन अभी भी पीछे है। बट ये तो इंडिया का स्कोर है, बट उससे पहले हुआ क्या, वेस्ट इंडीज टॉस जीतता है और बैटिंग चुनता है, और मुझे ऐसा भी लगा कि यार वेस्ट इंडीज का डिसीजन गलत था कि टॉस जीत के इतनी ग्रीन टॉप पिच पे, क्योंकि इंडिया में ऐसी पिच कभी देखने को मिली नहीं जहां पहले 17-18 ओवर जो हो वो फास्ट बॉलर कराए। क्योंकि इंडिया में होता क्या है, 5 ओवर एक एंड से 5 एक ओवर, यानी 10 ओवर के बाद स्पिन लगा देते थे, चाहे वो आर अश्विन आ जाता था, हमने विराट कोहली एरा में देखा हुआ है, एमएस धोनी के एरा में, पर यहां तो 17-18 ओवर तक स्पिनर दिखाई नहीं, क्योंकि पिच इतनी बढ़िया थी बॉलिंग के लिए। और वही किया, सिराज ने 4 विकेट लिए, और यार तारीफ बनती है सिराज की, क्योंकि हमने अगर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर करी तो उसका सबसे बड़ा जो हीरो था वो अनडाउटली मोहम्मद सिराज था। वो जो आखिरी टेस्ट मैच के, वो जो आखिरी 1 घंटा 57 मिनट में मैच जिताया था, वो तो सिराज ने जिताया था ना यार। कोई चाहे कुछ भी क्रेडिट ले ले, बट सबको पता है। और सिराज ने कितनी विकेट ली थी, सिराज ने 23 विकेट ली थी, सबसे ज्यादा इंग्लैंड में। और उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था वहां सिराज ने जो है वो 20 विकेट ली थी, और 4 विकेट अहमदाबाद मैच में। तो यार सिराज जो है वो जबरदस्त कर रहा है, और मुझे तो लगता था कि T20 के स्क्वाड में भी सिराज होना चाहिए था। हालांकि सिराज वहां भी बैकअप था जो एशिया कप हुआ था, क्योंकि बैकअप में तो रखा हुआ था सिराज, जगह तो नहीं मिली। अगर बात करें तो सिराज ने 4 विकेट, बुमराह ने 3 विकेट, और 2 विकेट जो हो कुलदीप यादव ने ली। तो वेस्ट इंडीज से उम्मीद थी कि यार कुछ तो टक्कर देंगे। पिच डिफिकल्ट थी यार, पहले दिन पिच डिफिकल्ट थी, इंडिया में ऐसी पिच कभी देखने को मिलती नहीं है। बट इतना बद से बदतर, और दिक्कत तब हुई जब उनके जो बैटर हो सारे बाहर की बॉल पे, जो टेस्ट मैच में बॉल छोड़ी जाती है उस पे आउट हुए, तो दिक्कत ज्यादा हुई वेस्ट इंडीज के प्लेयरों को देख के। 162 पे ऑल आउट हुए, कुछ था नहीं ऐसे। 2 चीज हुई कॉमन, एक तो ध्रुव जुरैल बहुत जबरदस्त विकेट कीपिंग की, और लग नहीं रहा था कि ध्रुव जुरैल जो है वो इंडिया का सेकंड चॉइस विकेट कीपर है। तो ध्रुव जुरैल वेल डन यार, बहुत जबरदस्त विकेट कीपिंग की, लगा नहीं कि ऋषभ पंत मिस हुआ। बट उसके बियॉन्ड एक कमी जो हो इंडियन टीम में दिख रही है, वो इंग्लैंड टूर पे दिखी, वो एशिया कप में दिखी, और वो आज भी दिखी, वो दिखी फील्डिंग की। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव, एक आधी बॉल तो छूट जाती है ध्रुव जुरैल से भी, पर वो तो माफ हो जाएगी, क्योंकि ध्रुव जुरैल की बॉल ही इतना जो है वो बॉल स्विंग कर रही थी। बट उसके सिवाय जो फील्डिंग हो रही है वो एक पैटर्न बना हुआ है यार। इंग्लैंड टूर पे आपने फर्स्ट टेस्ट मैच में 8 कैच छोड़ी थी, उस 8 टेस्ट कैच का नतीजा था कि हेडिंगली टेस्ट मैच जो पहला टेस्ट था इंग्लैंड टूर का, वहां आपने जो है वो 260 या 70 रन एक्स्ट्रा बनवा दिए जब आप 8 कैच छोड़ोगे तो। उसके बाद एशिया कप में आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 14 तारीख को मैच खेला था सितंबर का, उस संडे वाले मैच में आपने 5 कैच छोड़े थे। पूरे एशिया कप में आपने 13 से 14 कैच छोड़े, और आज भी जो हो वही दिखाई दे रहा है। तो भाई फील्डिंग पे काम कर लो, नहीं तो ये तुमको पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये टीमें तो झेल जाओगे कैच छोड़ के। बट इंग्लैंड ने तुमको बताया था ना, तुमने 8 कैच छोड़े थे, 270 रन बना दिए थे। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीम नहीं छोड़ेगी भाई।
वहां अगर तुम 8-8 10 कैच छोड़ोगे टूर्नामेंट में तो फिर जीतने के ख्वाब भूल जाना। तो फील्डिंग पे काम करना होगा यार, और बिना फील्डिंग पे काम करे हुए बात बनेगी नहीं। तुम वो टी दलीप जो फील्डिंग कोच है वो मुझे लग रहा है सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही बनवा रहा है, खुद के बंदे के डोले सोले हैं और बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन करवा लो उससे यार। मतलब कहीं लग ही नहीं रहा फील्डिंग इंप्रूव हो रही है इंडियन टीम की। तो उम्मीद करता हूं कि यार भाई टी दलीप जब भी करो यार इंप्रूव करो भाई, नहीं तो आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप है और इसके बाद अभी पता चल जाएगा ना भाई। 18-19 तारीख से वनडे सीरीज हो रही है, 3 वनडे मैच है ऑस्ट्रेलिया में और 5 T20, तो वहीं पता चल जाएगा कि आपकी फील्डिंग कितने जो हो पानी में और कितनी आपकी जो हो फील्डिंग मेडल देते हो आप ड्रेसिंग रूम में। तो देखते हैं होता है क्या है। फिलहाल के लिए गाइस यार वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।